students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the hormonal control of male and female reproductive system. Okay, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और क्योंकि गैमेटोजेनेसिस किस में होगा, मेल और फीमेल दोनों में होगा, तो मेल में जो गैमीट बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और जो फीमेल में गैमीट बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और कितनी फेजेस में ये कंप्लीट होगा, इट कंप्लीट्स थ्रू द 3 स्टेजेस या 3 फेजेस। जो सबसे पहले वाली फेज है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, सेकेंड फेज इज नोन एज द ग्रोथ फेज, और थर्ड जो फेज है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ओके, देखिए जरा समझिए इसको कैसे कैसे होगा। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये कहाँ पे होगा, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये जो हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, ये किसका डायग्राम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये किससे लाइंड है, इट लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, और हर किसी सेल का नाम क्या है, जर्म सेल। ओके, ये बड़ी सेल क्या है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और छोटी सेल का नाम क्या है इधर, these cells are known as germ cell। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में ये होगा कि ये जो जर्म सेल है ये कैसे डिवाइड करती हैं, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन, और माइटोटिक सेल डिवीजन करके क्या बनाएंगी, सेल्स का फॉर्मेशन करती रहेंगी। ओके, क्या करेंगी, सेल का फॉर्मेशन। तो वो फेज जिसमें केवल कैसा डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन, और माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू किसके नंबर बढ़ेंगे, जर्म सेल के नंबर बढ़ेंगे। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, कौन सा डिवीजन हो रहा है इधर, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। अब ये जो सेल्स बनेगी माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद, इनको हम क्या बोलते हैं, ये है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है इसका, स्पर्मेटोगोनिया। ओके बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि ये जो जर्म सेल हैं ये डिवाइड करेंगी माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू, और अपने नंबर्स को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। मींस ये जो जर्म सेल है यदि ये डिप्लॉयड है तो माइटोटिक सेल डिवीजन करने के बाद जो भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी वो भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड। ओके, अब ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये साइज में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, साइज में लार्ज। ओके, साइज में क्या हो गए, लार्ज हो गई है। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। ओके, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जो 2 सेल बनती है, ओके, जिनमें क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए हैं, हाफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, these are known as सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये क्या करते हैं, मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करेंगे। ओके, और
और मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करने के बाद ये जो 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। क्या है ये चारों? ये है स्पर्मेटिड। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसका फॉर्मेशन है? स्पर्म का फॉर्मेशन है। कितनी फेज में कंप्लीट होगा? 3 फेज के थ्रू कंप्लीट होगा। सबसे पहले वाली फेज का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जो उसकी सेल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल, वो माइटोटिक सेल डिवीजन करके अपने नंबर को इंक्रीज करती है। नंबर को इंक्रीज करने के बाद या माइटोटिक सेल डिवीजन करने के बाद जो नई सेल बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो ये जब स्पर्मेटोगोनिया बनने तक का ये जो प्रोसेस है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, जब ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में क्या हो जाएंगे? लार्ज हो जाएंगे। लार्ज होने के बाद ये सेल्स बनती हैं, ये किस फेज के थ्रू बनेगी? ग्रोथ फेज। ओके, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जब ये कहाँ पे एंटर करेगा? इट एंटर्स इन मियोसिस फर्स्ट। जब ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है, तो तब इस वाली फेज को हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। ओके, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो फेज है, इसका नाम क्या है? मैच्योरेशन फेज। ओके, मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? पहले मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद 2 सेल्स बनेगी, ठीक है। फिर मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड होने के बाद क्या बनेगी? 4 सेल्स बनेगी। इन 4 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। ओके बच्चों, समझ आ गया? अब कुछ अदर टर्म्स भी हैं यहाँ पे। स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा भी 2 टर्म्स हैं जिनपे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो टर्म्स देखो कौन कौन सी हैं। देखो कौन सी टर्म है? अब एक टर्म है यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके बच्चों, और एक और टर्म है हमारे पास स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इसका मतलब क्या है? स्पर्म का बनना। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो स्पर्म बने हैं अभी मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, ये स्पर्म्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल। ओके, कैसे हैं ये? नॉन मोटाइल है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड का मॉडिफाइड होना, किसमें? मोटाइल फॉर्म में चेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। मींस ये जो स्पर्मेटिड है, ये जब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्पर्म्स में, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। मींस केवल स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में कन्वर्ट होना क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इन्हें और क्या नाम दे सकते हैं हम? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? क्या बताया आपको? स्पर्म्स का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। बनने के बाद अभी जब स्पर्म बनते हैं तो कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। उनका मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब ये बनने के बाद स्पर्म क्या करते हैं? सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहते हैं सारे के सारे। कहाँ पे घुसे रहेंगे? कहाँ पे एम्बेडेड रहेंगे? सर्टोली सेल में। ठीक है, सर्टोली सेल से इनका रिलीज होना। ओके, सर्टोली सेल से इनका रिलीज होना क्या है? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मिएशन, रिलीजिंग ऑफ sperms is known as spermiation. ठीक है, समझ आ गया? स्पर्म्स का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस, उनका मॉडिफाइड होना, मूवेबल फॉर्म में आना, स्पर्मियोजेनेसिस, और रिलीज होना क्या है? स्पर्मिएशन। ओके बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म की। ओके, तो ये जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म,
स्पर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट है? हेड, सेकेंड पार्ट क्या है? नेक, थर्ड पार्ट क्या है? मिडल पीस, एंड फोर्थ पार्ट क्या है? टेल। स्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ओके, स्ट्रक्चर देखो इसकी। स्ट्रक्चर में आप बनाओगे हेड। ओके बच्चों, ये क्या है? हेड। हेड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर की साइड में क्या है? एक्रोसोम, और नीचे की साइड में क्या है? न्यूक्लियस। ओके, तो हेड में कितने पार्ट है? हेड हैज 2 पार्ट्स। ओके, ये क्या है? हेड है, और हेड को हमने बताया कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स। ये क्या? एक्रोसोम, और ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके बच्चों, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो बहुत नैरो है, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक। ये क्या है? नेक। अब यहाँ पे 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बाद यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके बच्चों, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? मिडल पीस। मिडल पीस। और जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। ये क्या है? टेल। क्या बताया मैंने कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट हेड रीजन। हेड में कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में मोस्टली क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये जो एक्रोसोम है, इसका फंक्शन ये है कि ये एग की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करने में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद क्या है? नेक रीजन है। ये क्या है? मिडिल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया है, मींस मूवमेंट के लिए स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ये वाला रीजन। और ये क्या है? टेल रीजन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? स्पर्म की स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं oogenesis। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम? oogenesis। oogenesis means formation of फीमेल गैमीट या एग का फॉर्मेशन। ओके, ये जो एग का फॉर्मेशन है, ये प्रोसेस कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि जब एक बार प्यूबर्टी में, ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी आ गई और मतलब एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होगा? व्हेन अ फीमेल चाइल्ड प्रेजेंट इन द मदर्स वोम। ठीक है, जब फीमेल चाइल्ड मदर्स की वोम में प्रेजेंट है, ये प्रोसेस तभी से शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, फिर प्यूबर्टी आने के बाद फिर से शुरू होगी। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, oogenesis कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टार्ट कब हो जाएगा? इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस। ओके, जब गेस्टेशन पीरियड क्या है? 1 मंथ। ओके, जब फीटस की लाइफ कितनी है? 1 मंथ। ये प्रोसेस तभी से शुरू हो जाएगी। ओके,
जब फीमेल फिटस कितने मंथ का है, 1 मंथ का, तो उसके अंदर कितने ओगोनिया प्रेजेंट हैं? अराउंड 1700। ओके, कितने हैं? 1700 के आसपास होते हैं। जैसे जैसे इसके क्या बढ़ता है, गेस्टेशन पीरियड इंक्रीज होगा, तो ये बर्थ तक कितने पहुंच जाएंगे? मिलियंस। ओके, मिलियंस में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद आफ्टर बर्थ, बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक, ठीक है, प्यूबर्टी तक ये कितने बचते हैं? ओनली 60,000 टू 80,000। क्यों बचते हैं? कि इसमें से मिलियंस में से मोस्ट ऑफ द क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। ओगोनिया क्या हो जाएंगे? श्रिंक। तो पहले मैंने क्या बताया बच्चों आपको? मैंने ये बताया कि जो oogenesis है, मतलब जो ओवम का फॉर्मेशन है, वो कैसा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मींस स्टार्ट तो कब हो जाएगा? फिटस लाइफ में, जब फीमेल किसकी फॉर्म में है? फिटल फॉर्म में है, तभी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर स्टॉप होने के बाद कब फिर से शुरू होगा? ऑन कमिंग ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आने के बाद फिर से शुरू होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। तो सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ पे होगी? इट टेक्स प्लेस इन द फिटल लाइफ। ठीक है, फिटल लाइफ में होगी। तो oogenesis को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या होगा इसमें। तो oogenesis में क्या होगा? ये क्या है? ये है जर्म सेल। कैसी सेल है ये? जर्म सेल। जर्म सेल क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। और मल्टीप्लाई करेंगे किसके थ्रू? माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। ओके, और सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ओगोनिया। ठीक है, ओगोनिया क्या हो जाएंगे? साइज में बड़े हो जाएंगे। ठीक है, साइज में जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्रोसेस है, ये कहां पे हो रही है? इट टेक्स प्लेस इन फीटस। ये कहां पे होगी? फीटस। ओके बच्चों, फीटस में होगी। और ये जो ओगोनिया है या प्राइमरी oocyte है, ये क्या करता है? स्टार्ट करेगा। ये फेज क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। ये क्या है? ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा? ये करेगा मियोसिस फर्स्ट। ओके, क्या करता है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेगा। और मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में ये सारे के सारे oocyte क्या रहेंगे? अरेस्टेड रहेंगे अंटिल प्यूबर्टी। ठीक है, मीन्स फीटस लाइफ से लेकर प्यूबर्टी तक सारे के सारे oocyte किस फॉर्म में रहेंगे? दीज आर प्रेजेंट इन द डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, कौन सी फेज में है? डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्यूबर्टी में आने के बाद, ये तो फीटस था, फीटस के बाद चाइल्डहुड में भी ऐसे होंगे ये। ओके, चाइल्डहुड के बाद जैसे प्यूबर्टी में आएंगे तो ये क्या करेंगे? म्यूसिस को कंप्लीट करेंगे जो रुका हुआ था। और म्यूसिस जैसे ही फर्स्ट म्यूसिस कंप्लीट होगा, म्यूसिस फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या बनती है? 2 सेल्स बनती हैं। एक छोटी सेल बनेगी और एक क्या बनेगी? बड़ी सेल। जो स्मॉल सेल बनती है, जिसके पास साइटोप्लाज्म कम है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या है ये? फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो लार्ज सेल बनती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte।
ओके बच्चों, क्या है ये? सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte इसी फॉर्म में रहेगा इन द ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से जब ये रिलीज होगा ओविडक्ट में पहुंच जाएगा और किससे मिलेगा? स्पर्म से। तब इसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होंगे और फिर क्या बनेगा? इसमें बनेगा ओवम। ओके, तो जैसे स्पर्म इसको मीट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद एक लार्ज सेल बनेगी और एक छोटी बनेगी। छोटी सेल को क्या बोलेंगे? सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी। और बड़ी सेल को क्या बोलेंगे? एग और ओवम। हम ओवुलेशन बोलते हैं और ओवुलेशन का मतलब है रिलीजिंग ऑफ ओवम, ठीक है, फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल। लेकिन वो क्या है? वो गलत है। उसमें क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। ओके, और वो एग में कब कन्वर्ट होगा? जब स्पर्म उसके अंदर क्या करेगा? एंटर होगा। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको? oogenesis। oogenesis क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मींस स्टार्ट तो फीटल लाइफ में हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए। प्यूबर्टी में आने के बाद फिर से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? उसमें एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मींस फीटल लाइफ से लेकर प्यूबर्टी तक उगोनिया किस फॉर्म में रहेंगे? प्राइमरी oocyte की फॉर्म में रहेंगे। और किस स्टेज में अरेस्टेड रहेंगे? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लॉटिन फेज में रुके रहेंगे, ठीक है। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी हॉर्मोन्स बनेंगे, ठीक है, तो वो क्या करती है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, एक छोटी सेल बनेगी, एक लार्ज सेल बनेगी। छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी सॉरी। और बड़ी सेल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte कहाँ से रिलीज होगा? ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। और जब ये किससे मिलेगा? स्पर्म से। जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है? सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी एंड द ओवम। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, और ये जो ओवम है इसमें हमें क्या बनाना है? लार्ज सेल। ओके, ये सेल है, इसमें सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ओके बच्चों, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेस होगा और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्री विटेलाइन स्पेस। क्या है ये? प्री विटेलाइन स्पेस। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। कौन सी है मेम्ब्रेन? इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। ओके, और ये फॉलिकुलर सेल से क्या रहेगी? सराउंडेड रहेगी, ठीक है। किससे सराउंडेड रहेगी? फॉलिकुलर सेल से। और ये बाहर की कवरिंग को जो फॉलिकुलर सेल से बनी है उसे हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे इसको? कोरोना रेडिएटा। ओके, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? होमेन एग की स्ट्रक्चर है। सेल बनानी है क्योंकि वो एक सेल है, सेल बनानी है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस बनाना है, सेल को कवर करना है किस मेम्ब्रेन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन बनानी है जिसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है।
विटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन बनानी है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। उनके बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं हम प्री विटिलाइन स्पेस। उसके बाहर आप क्या बनाओगी, फॉलिकुलर सेल बनाओगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिटा। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन। इसके बाद हमने पढ़ा है स्पर्मियोजेनेसिस, मींस स्पर्म के बनने के बाद उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे जो उसे हेल्प करेंगे मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, बनने के बाद आपको पता है कि वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं सारे के सारे, तो सर्टोली सेल से रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है स्पर्म की स्ट्रक्चर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड है, हेड के बाद नेक है, मिडिल पीस है और क्या है, टेल है। ओके बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा है oogenesis, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो मैंने ये क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया बच्चों कि ये जो प्रोसेस है कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स ये कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, कब स्टार्ट हो जाएगा, जब फीमेल बेबी किसकी फॉर्म में है, फीटल फॉर्म में है, मतलब मदर के वोम में प्रेजेंट है, ये प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो जाएगी। कोई नए उगोनिया उसमें बर्थ के बाद ऐड नहीं होंगे, जितने हैं बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे। ओके, हमने कहा कि जब उसकी एज कितनी है, गेस्टेशन पीरियड कितना है, 1 मंथ है, तो उसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं उगोनिया, 1700, ठीक है। रेगुलरली उसके नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उसका बर्थ होगा तो उसकी बॉडी में कितने प्रेजेंट होंगे, एवरी ओवरी में 60,000 से 80,000 के आसपास प्रेजेंट होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ओके, और वो सारे किसी स्टेज में रुके हुए हैं ओवरी के अंदर, वो रुके हैं प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन फेज में रुके हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, इसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद जैसे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा फीमेल के अंदर, तो वो किस में एंटर करेंगे, मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और जो बड़ी सेकेंडरी oocyte यहाँ पे कोई फर्दर इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। कब होगा, जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। ओके, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, ओविडक्ट के अंदर होगा, ठीक है। अब बनने के बाद हमने क्या बताया कि हमने एग की स्ट्रक्चर बताई, एग की स्ट्रक्चर में क्या बताना, एग एक सेल है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन हमने बनाई जिसको क्या बोलते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या करती है, यॉक का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ह्यूमन एग में क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में यॉक प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, उसके बाद हमने एक और मेम्ब्रेन बनाई है बाहर की साइड में, उसका नाम क्या था, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर जो मेम्ब्रेन है जो फॉलिकुलर सेल से बनी है, उसका नाम क्या है बच्चों, कोरोना रेडिटा। ओके बच्चों।